नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ टूर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पैतृक संपत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जो कि दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल एक व्यक्ति को आमतौर पर संपत्ति दो तरीके से प्राप्त होती है, या तो उसकी स्वयं की कमाई हुई संपत्ति यानी कि सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी, या फिर पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति जिसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। खुद की कमाई हुई संपत्ति में एक व्यक्ति अपनी उस संपत्ति को चाहे तो किसी को भी दे, चाहे वह अपने पुत्रों में बराबर बांट दे उस संपत्ति को, या यदि उस व्यक्ति के 4 पुत्र हैं तो उसमें से किसी एक पुत्र को वह ज़्यादा संपत्ति दे सकता है, किसी दूसरे पुत्र को कम दे सकता है। यह उस व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर होता है, क्योंकि वह उसकी स्वयं की कमाई हुई संपत्ति होती है। परंतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक या पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति में ऐसा नहीं है। पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक होता है। जैसा कि एक व्यक्ति को यदि कोई पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति मिली है, तो ऐसी स्थिति में उसके पुत्र, जो कि यदि मान लीजिए आप 4 पुत्र हैं, तो उन चारों पुत्रों में उस पूर्वजों की संपत्ति में उनका बराबर का हक होगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी एक पुत्र को ज़्यादा संपत्ति दे दी जाए या कम संपत्ति दे दी जाए। परंतु एक प्रश्न ऐसी स्थिति में यह भी उत्पन्न होता है कि क्या पिता अपने उन्हीं 4 पुत्रों की सहमति के बिना उस पूर्वजों की संपत्ति या पैतृक संपत्ति को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। ऐसा ही एक प्रश्न आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, और आज आपको इसी महत्वपूर्ण फैसले के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला दिया, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि क्या पिता अपने बेटे की इजाज़त के बगैर प्रॉपर्टी को बेच सकता है या नहीं बेच सकता, और यह प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक या पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। तो करीब 55 साल पहले दायर की गई एक याचिका को खारिज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक कर्ज चुकाने या कानूनी जरूरतों के लिए यदि परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति को बेचता है, तो पुत्र या अन्य हिस्सेदार उसे कोर्ट में बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि एक बार यदि यह सिद्ध हो गया कि पिता ने कानूनी जरूरतों के लिए संपत्ति बेची है, तो हिस्सेदार इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। इस मामले में एक पुत्र ने 1964 में अपने पिता के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने तक पिता और पुत्र दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, और दोनों के उत्तराधिकारियों ने इस मामले को आगे जारी रखा था। अब जानते हैं कानूनी प्रावधान के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस A.M. सप्रे और S.K. कौल की बेंच ने कहा कि हिंदू कानून के अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 254 के उपअनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि कर्ता चल या अचल पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। वह पुत्र और पौत्र के हिस्से को कर्ज चुकाने के लिए भी बेच सकता है, लेकिन यह कर्ज भी पैतृक ही होना चाहिए। इसके अलावा कर्ज किसी अनैतिक और अवैध कार्य के लिए जरिए न लिया गया हो, यह भी ध्यान में रखे जाने वाली बात है। अब जानते हैं कि ऐसी पैतृक संपत्ति को पिता कब कब बेच सकता है। पैतृक कर्ज चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। संपत्ति पर यदि सरकारी देनदारी हो तो भी उसे बेचा जा सकता है। परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए भी ऐसी पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। पुत्र पुत्रियों के विवाह, परिवार के समारोह या अंतिम संस्कार के लिए भी ऐसी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। इसके अलावा संपत्ति पर चल रहे मुकदमे के खर्चों के लिए भी उस संपत्ति को बेचा जा सकता है। संयुक्त परिवार के मुखिया के खिलाफ यदि कोई गंभीर आपराधिक मुकदमे में मुकदमा दर्ज है, तो उसके बचाव के लिए भी ऐसी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर यह जो फैसला दिया है, इससे स्पष्ट है कि कोई भी कर्ता, परिवार का कर्ता या पिता, यदि उसे पैतृक संपत्ति या पूर्वजों से कोई संपत्ति मिलती हुई आई है, उसके पास में उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पुत्रों की सहमति के बिना भी उस संपत्ति को बेच सकता है। परंतु कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। यदि उन कानूनी शर्तों के अनुसार यदि परिवार पर कोई अचानक आपदा आ गई है, कोई देनदारी बाकी है,
या फिर कोई अन्य बड़ा संकट परिवार पर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थितियों से उबरने के लिए, निपटने के लिए उस पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में पुत्र पिता के इस कृत्य को आगे चुनौती भी नहीं दे सकते हैं किसी भी न्यायालय में। लेकिन यदि ऐसा कोई कर्ज अनैतिक लिया गया, अनैतिक रूप से लिया गया है, या फिर जो शर्तें बताई गई हैं कानून में, वे शर्तें फुलफिल नहीं होती हैं, तो उन शर्तों के अलावा क्या कहते हैं उस संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पिता को उस पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।